नमस्कार, मैं आयुषी बलदोत्रा। आप जुड़ चुके हैं द जेके पेजेस के साथ। जिस तरह आप सब लोग जानते हैं, पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वर्कर्स जो है 25 डेज से प्रोटेस्ट पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को लेकर। उसी तरह अभी एक थोड़े दिन पहले ही कुछ न्यूज़ वायरल होती है इंटरनेट पे, उसी के बारे में आइए जानते हैं हम डेली वर्कर से। नमस्कार सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम रवि हंस, मैं मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। सर, जिस तरह से अभी न्यूज़ वायरल हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमें तो लगता है ये 99% जो है फेक है, क्योंकि अगर इसमें कोई सच्चाई होती तो मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसे एक मैसेज भेजना चाहिए था। गवर्नर साहब इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस बुला सकते थे या वो हमें बुला सकते थे। हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को एक दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसा कि चीफ सेक्रेटरी साहब का एक बयान आया कि 1,60,000 लोग गवर्नर साहब को बताए गए हैं। तो पहले तो हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं, 1,60,000 लोग नहीं है, टोटल 60,000 लोग हैं। जो कैबिनेट सब कमेटी ने 2014 में डाटा फाइनल किया था, उसमें 60,909 लोग थे और उसमें से लगभग इस वक्त 1,000 के करीब कुछ लोग बेचारे मर गए हैं, कुछ छोड़ गए हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं। तो लगभग 60,000 के करीब करीब जो डाटा है। तो एक तो एलजी साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि ये आपको जो गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि जम्मू के लोगों का मसला हल हो। दूसरी बात ये है कि अगर उनको कुछ करना है एलजी साहब ने, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। हमें अगर हमारे साथ उनको बात करने में कोई एलर्जी है तो वो कॉन्फ्रेंस कर दे और मीडिया में आके बोल दें कि हम इनकी रेगुलाइजेशन कर रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम उनके साथ टेबल पे ही बात करें। हमारा मसला हल होना चाहिए, हमारे रेगुलाइजेशन चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ना हमें लीडरशिप चाहिए, ना हमें उनसे बात करने का कोई इतना ज़्यादा वो है कि हम उनसे बात करें। वो मीडिया में आएँ और स्टेटमेंट अपनी क्लियर करें। अगर ये झूठ है तो एलजी साहब से चाहिए कि अपना आईटी सेल उनका कहाँ पे है, वो इस चीज़ की वेरीफाई करें, कौन लोग हैं जो ये रिमरिंग फैला रहे हैं। इससे क्या होगा कि बहुत सारे एजेंट खड़े हो जाएंगे जो पैसा कलेक्ट करेंगे लोगों से कि भाई आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है, चलो आप इतने पैसे दे दो, मैं आपका नाम डलवा दूंगा। ये बड़ी बार पहले भी ऐसा होता है, लोग गरीब लोगों को लूटते हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं। ये इस चीज़ पे चाहिए ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अगर एलजी साहब के नाम से एक मैसेज वायरल हो सकता है तो फिर छोटे मोटे लोगों की तो क्या औकात है। तो अगर उस पर भी अगर ये कार्रवाई नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है और एलजी साहब को इस पर स्टेप लेना चाहिए। सर, जिस तरह से आपने मतलब आप 25 डेज से ऑलरेडी स्ट्राइक पे हैं, काम सारा बंद है, आगे आप स्ट्राइक जो है कितने दिन एक्सटेंड और करेंगे? देखिए, जब तक तो हमारी रेगुलाइजेशन के लिए सामने कोई पॉजिटिव पॉलिसी नहीं आती है तो हमारी स्ट्राइक जो है कंटिन्यू चलेगी। फिलहाल हमने अभी थोड़े थोड़े लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि कोविड भी है। हम नहीं ज़्यादा गैदरिंग करना चाहते और ना ही सरकार के लिए कोई परेशानी खड़ी करना चाहते हैं और ना ही पब्लिक के लिए। लेकिन ये सरकार के रवैये पर डिपेंड करता है, सरकार किस तरीके से आगे पेश आती है। हमें बहुत सारी उम्मीद है कि 23 तारीख को बजट होने वाला है, उसमें कोई सरकार शायद हमारे लिए कुछ रखेगी। अगर 23 तारीख तक सरकार कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देती है या बजट में हमारी रेगुलाइजेशन का प्रोसेस जो नहीं रखा जाता, तो फिर उसके बाद हम बहुत बड़े जो डिस्ट्रिक्टों के लोगों को भी जम्मू में बुलाएंगे और ये जम्मू की सारी सड़कें जो जाम होंगी, ये स्ट्राइक कंटिन्यू तब तक चलेगी जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी सामने नहीं आएगी। आपको क्या लगता है कि सरकार क्या करेगी? अगला क्या कदम होगा सरकार का? जिस तरह से आपने देखा कि अभी काफ़ी दिनों से, थोड़े दिनों से भी कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार की तरफ से एक ही दिख रहा है कि सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है कि कभी बोलते 1,60,000 लोग हैं। अगर वो ग्राउंड में देखे, सरकार इसके लिए मेरे को लगता नहीं है कि गंभीरता से देख रही है। अब वो भी जो 25 साल से लोग लगे हैं, जिन्होंने इतना काम किया है, 25 साल से लगातार डिपार्टमेंट में चलाया है, हर स्कीमें चलाई हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट। हमारी पीएचई में 6,000 स्कीमें चल रही हैं। जो कौन लोग स्कीमें चला रहे हैं? अगर सरकार बोलती है कि जो बैकडोर लोग हैं, तो जो स्कीमें कौन चला रहे हैं? सरकार, चीफ सेक्रेटरी साहब तो सुब्रमण्यम साहब अभी तो आए हैं जो जम्मू कश्मीर में, इनको जम्मू कश्मीर के क्या बारे में पता है कि ये चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? जो बाहर के लोग हैं, इनको हमारे लोगों के बारे में क्या पता है? इनको खुद का नहीं पता होगा कि इनका जो कनेक्शन है बाहर से, पानी इनके घर में कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर जितने लोग भी हैं, इनके घरों के अंदर आप जाकर देखेंगे, वहाँ स्टेट का डिपार्टमेंट का चौकीदार डेली वेजर है, माली जो है वो फ्लोरिकल्चर का रखा है इन्होंने डेली वेजर, खाना बनाने के लिए इन्होंने पीएचई के लोग रखे हैं। आईएएस ऑफिसर जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, चीफ सेक्रेटरी साहब के घर में खुद हमारे लोग हैं जो उधर कड़छी मारते हैं, उनकी कुकिंग के बिना इनको जाता नहीं अंदर, मसाला तेज हो जाता है इनको। ये वो लोग हैं और ये जो लोग जो बोल रहे हैं, ये सब एक आई वॉश करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीधे। जो अगर एक दिन का मसला जो हमारे जितेंद्र सिंह एमएस है,
वो मैं कल उनका बयान सुन रहा था, एक जगह बोल रहे थे मैंने वो किया, मैंने अटल टनल बनवाया, मैंने वहाँ किया। अगर उनको इतना पता है, पूरी उम्र उन्हें जम्मू कश्मीर में डॉक्टर साहब रहे हैं, इतने क्लिनिक में लोग जाते थे, हमारे लोग भी जाते थे, डॉक्टर साहब का शुगर चेक करो, उनको सबका पता है। डॉक्टर साहब को बोर्ड लेने के लिए डॉक्टर साहब को सारा पता है। हमारे लोगों से कंपेनिंग करवाई है आज इन्होंने, और डॉक्टर साहब चाहें तो आज ही आपके जाने के बाद 2 मिनट में मसला हल हो जाएगा, अगर डॉक्टर साहब चाहें तो। अगर डॉक्टर साहब नहीं चाहें तो कभी नहीं। जैसे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति अपनाई जा रही है, कभी बोलते 1,60,000 है, कभी बोलते हैं कुछ, तो कभी बोलते हैं कुछ। जो वायरल हो रहा है, जे इन्होंने अपने एजेंट रखे होंगे आईएएस ऑफिसर, इनको पता है कि इधर से कमीशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। कमीशन तब मिलेगी कोई इंजन ट्रांसफर के लिए बोलेगा कि मेरे को उधर किया जाए, उधर उससे कमीशन है। अगर ऐसा ही रहा तो जो पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की जो काम छोड़ हड़ताल चल रही है, ये सीधे आगे ही बढ़ेगी, पीछे जाने का मकसद नहीं है। चाहे तो चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर निकालेंगे। चीफ सेक्रेटरी को हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, और गवर्नर साहब, एलजी साहब को, आपको भी, कि ये लोग आप पीछे हटने वाले जो आपकी वायरल हो रही है, जो सब एक साइबर क्राइम को अगर चाहे तो सरकार 1 मिनट में कर देती है। किसी को अंदर करना हुआ, इसने जी देशद्रोही का नारा लगाया, इसको अंदर ठोक दो। इतना बड़ा एलजी साहब के ऊपर क्राइम हो रहा है, कोई इनका नाम लेकर, एलजी साहब अभी भी आप मुंह बंद करके बैठे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। कमीशन क्या चाहते हैं कि जो डेली में जो 60,000 लोग कमीशन दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसी के लिए हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, जो स्ट्राइक है जो 72 घंटे के लिए एक्सटेंड की गई है। जिस तरह आप लोगों ने सुना, स्ट्राइक जो है वो 72 आवर्स के लिए आगे एक्सटेंड कर दी गई है, और इनका यही कहना है कि आई वॉश ना किया जाए, लोगों को गुमराह ना किया जाए, र्यूमर्स ना फैलाए जाए। टोटल 60,000 वर्कर्स जो है वो डेली वेजर्स हैं, उन पे ध्यान दिया जाए, ना कि 1,60,000 पे ध्यान दिया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आयुषी बलदोत्रा, JK पेजी से। धन्यवाद।